मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। देश भर में महंगाई बेरोजगारी से सबसे ज्यादा गरीब इंसान परेशान है। ना काम है ना राशन है। ऐसे में घर का किराया दे या फिर बच्चों के स्कूल की या ट्यूशन की फीस दे या बच्चों को पढ़ना ही बंद करा दे। मगर आज शिक्षा ही मात्र एक ऐसा हथियार है, अपने हक की आवाज उठाने में मदद करता है, जीवन को आगे ले जाने के लिए मदद करता है। शिक्षा से ही जीवन बदलता है। अब धारावी में राजीव गांधी नगर पीला बंगला में करम फाउंडेशन की ओर से 10वीं के बच्चों के लिए मुफ्त और कम ट्यूशन फीस में पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन क्लास की शुरुआत की गई है। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह की दुआ से कम मेरे हिसाब से 50 बच्चे बैठेंगे और 6 टीचर को हम लोग ने हमारे तरफ से अवॉइड किए इसके अंदर पढ़ाने का। हिंदी मराठी हर सब्जेक्ट के लिए टीचर को हम लोग ने अपने तरफ से बुलाए हैं। मैं बस्ती में इसके लिए चुना, बहुत गरीब बच्चे हैं जिसको एजुकेशन की 10वीं की क्लास बराबर पढ़ नहीं पाते, जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है तो ये लोग अवॉइड करते थे। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग ने ये चीज़ को हम लोग सोचे कि गरीब बस्ती के अगर बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, आज ये लोग एजुकेशन में आगे आएंगे तो कम से कम अपना हिंदुस्तान आगे आएगा। एजुकेशन पे ध्यान देंगे। अपने बाबा साहब का बोलने का ही मतलब था कि एजुकेशन पे ध्यान दो, तो हम लोग आज एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ये गरीब बच्चे लोग ऐसा हो जाता है ना कि जब एडमिशन लेने के लिए जाते तो 2500 दो, 3000 दो, तो हम लोग ने इसके लिए गरीब बस्ती में निकाले कम से कम फीस में हम लोग के बच्चे लोग को पढ़ाने वाले इधर पे। कि झोपड़पट्टी में बहुत सारे अनाथ गरीब लोग रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने के कोई माध्यम नहीं होते, जगह नहीं होती, तो ऐसे एक जगह का प्रबंध करे जहाँ कम से कम बच्चे आकर पढ़ लिख के खुद को एक डेवलप करने की प्रक्रिया में जुटें। इस मकसद से इसका आयोजन हुआ। लेकिन क्या ये किसी धारावी में, राजीव गांधी नगर में, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सरकार की है? सवाल ये है, जब एक तरफ सरकार दुनिया में ढोल पीटती है कि हमने राइट ऑफ एजुकेशन कानून बनाया, हम पूरे लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, ये सब जब सरकारी लेवल पे प्रचार यंत्रणा काम करती है तो फिर धारावी जैसे इलाके में अभी भी स्वयंसेवी संस्थाओं को, एनजीओ को, हमारे जैसे साथियों को क्यों ये करना पड़ता है? अगर सरकार ये करती तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े, सरकार को सवाल पूछने लायक बने, अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़े, अपने हक का प्रयोग ना करे, कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग ना करे। इसलिए कोई भी सरकार ये चाहती नहीं और इसलिए लोगों को शिक्षा नहीं देना है। इसलिए जब से मोदी की हुकूमत बनी है, पिछले 8 साल से बजट उठाकर देखिए, दिन ब दिन शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है। परिणामतः स्कूलें बंद हो रही है, कॉलेजेस बंद हो रही है, म्यूनसिपैलिटी के स्कूल बंद हो रहे हैं, जेडपी के स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये गरीबों के बस्ती में स्कूल, दवाखाने बंद करने का और शराब खाने खोलने का, ये जब सरकार की नीति होती है तो ऐसे सरकार के नीतियों का विरोध करना होता है। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी फेल है, इस बात को हमें समझना होगा। फिलहाल तो 10वीं के बच्चों को हम लोग ने ये क्लासेस चालू की है। ये पहली ब्रांच है, दूसरी ब्रांच नाला सोपारा में है। ये 10वीं के बच्चों को हमारे करम फाउंडेशन की तरफ से ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो 10वीं एक बोर्ड है, बोर्ड एक, उसके बाद 12, और ये 10वीं के बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए करम फाउंडेशन की तरफ से जितने भी 10वीं के सब्जेक्ट है वो लो कॉस्ट में हमारे करम फाउंडेशन के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा। मुझे करम फाउंडेशन के जो लोग हैं उन्होंने हमें इधर बुलाया, इसके लिए उसका धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इधर आयोजित किया है और इससे बहुत ही अच्छा काम होएगा। जो ये धारावी राजीव गांधी नगर झोपड़पट्टी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी अब आईपत नहीं है कि वो इतनी फ़ीस भर सके, उनके लिए ये अच्छी सहायता है, क्योंकि पढ़ाई करके वो कुछ हासिल कर सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह से मदद हो रही है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो पहले करम फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा क्योंकि धारा में ऐसा कार्यक्रम लगा रहा है। यहाँ पे कोई आता नहीं तो बोलते झोपड़ बच्चे ये सुधरने वाले नहीं, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में इसमें इफेक्ट तो होएगा। एक बच्चा भी पढ़ेगा, एक बच्चा कुछ IAS IPS ऑफिस बनेगा जब ये इसमें से, तो वो हमेशा ऐसा कुछ चलाते रहेगा और धारा में
एक बच्चा बने तो उसके बाद 100 फाउंडेशन क्रिएट होएंगे हर एक बम्बई के झोपड़पट्टी में। तो ये करम फाउंडेशन जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहा है, वो फीस भी बहुत कम ले रहे हैं, और जो नहीं देता उससे तो नहीं ले रहे वो, लेकिन हर एक को पढ़ाना उनका वो सोच रहे हैं। और जो बच्चे भी बाल मजूरी कर रहे हैं वो बच्चे भी नहीं कर रहे, वो लोग हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाई के लिए हम लोग खींच रहे हैं। और जैसे जो फाउंडेशन बहुत सारे अगर आएंगे धारावी के अंदर तो हम लोग पुलिस हमेशा सपोर्ट करेंगे, और ऐसा काम अच्छा करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सपोर्ट है हर एक फाउंडेशन में। आज आपके क्लासेस में जब बच्चे आएंगे तो वो सिलेक्टेड बच्चे होंगे या आम गरीब लोगों के बच्चे होंगे? सब रहेंगे, आम गरीब बच्चों के भी और बड़ों सब रहेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इसमें फीस का क्या होगा? मैक्सिमम फीस रखेंगे। एडमिशन फॉर्म्स ऑलरेडी हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इट्स रेडी कि जिसको एडमिशन चाहिए तो ऑफिस पर आकर वो एडमिशन लेकर अपना जो भी फिलअप कर सकते। इट्स वेरी इजी टू फिलअप। उसमें उनका 9th का रिपोर्ट और उनका आधार, उनके पेरेंट्स का आधार वगैरह जो भी एकदम इजी डॉक्यूमेंट से वो लेकर उनको फिलअप करके, और फिर हमारा क्लासेस ये एग्ज़ाम्स के बाद, मैट्रिक का एसएससी के एग्ज़ाम के बाद इंशाल्लाह तुरंत चालू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बच्चे पास होने के बाद ही उसके लिए हम ये ट्यूशन क्लास चालू की है जो 9th तक, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये एरिया के हिसाब से बोलो या गरीबी के हिसाब से बोलो, ना पढ़ पा रहे और बोर्ड एग्ज़ाम के में इनको तकलीफ होती है सालाना फ़ीस भरने के लिए। तो हम लोग ने एकदम फ्लेक्सिबल पे एंड मिनिमम कॉस्ट में रखा है मंथली, ताकि हर गरीब को आसानी हो जाए। कि जो बच्चे 9th के बाद जब 10th में आते तो उनके घर वाले फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें स्कीम ऐसी निकाले कि भाई जो बच्चे लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो उसके लिए हम लोग ने इसीलिए स्कीम इस तरीके से स्कीम निकाले हैं कि जो अगर बच्चे लोगों की शादी करा देते हैं जल्दी, 10th के बच्चे लोगों की जल्दी शादी करवा दे रहे, एज नहीं होती तो शादी करवा दे उससे। और लड़की लोगों का ऐसा, और लड़कों का ऐसा जो काम के लिए भेज देते तो नशे ड्रग्स वगैरह में लग जा रहे उसमें, तो इस चेन को हम लोग कैसा तोड़े, तो ये हम लोग ने स्कीम चालू की, इस वजह से स्कीम चालू की। और सेकेंड बात ये है, हम लोग जिसके अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनके लिए ये फ्री है, जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए फ्री, और जिनके है तो इसीलिए हम लोग कम से कम फीस, और अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी, तो हम लोग उसके लिए भी कुछ स्कीम निकाल के उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि नेताओं के तस्वीरें खाली चलती है, चाहे वो राशन की थैली पर हो, चाहे वो बाथरूम पर हो, चाहे कब्रिस्तान पर हो, बस स्टॉप पर हो, हर जगह सिर्फ तस्वीरें होती है, काम कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ वो बांटते भी हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का जिनसे लिंक होता है सिर्फ उन्हीं को मिलता है, आम जनताओं को तक वो नहीं पहुंच पाता। अगर कोई आम आदमी अपने बच्चे की फीस माफ़ करवाने के लिए किसी नेता के पास जाए तो उसकी चप्पल घिस जाती है, लेकिन नहीं होता। लेकिन अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट या इस तरह की कोई संस्था के पास आता है तो उनका काम हो जाता है। तो यही सोचने वाली बात है कि कोई भी एनजीओ हो, कोई एनजीओ के थ्रू तुरंत काम होता है, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नहीं रुकावटें तो आती है, लेकिन कहाँ पे तो पॉलिटिकली भी सपोर्ट अच्छा होता है। तो आज ये करम फाउंडेशन के माध्यम से तो हम लोग पिछले 1.5 साल से हमारे मेहनत के ऊपर, जो हम लोग समाज के लिए जो कर रहे हैं वो अपनी मेहनत के ऊपर कर रहे हैं। तो हमें तो रुकावटें नहीं आई पॉलिटिकली, बट जो पॉलिटिकली समाज का जो सिर्फ यूज़ करता है, बस उनको हमारे फाउंडेशन से कुछ तो सीख जरूर मिलेगी। बीआरएसपी ने 3 जनवरी को औरंगाबाद में मराठवाड़ा का एक विशाल मोर्चा औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नरी के ऊपर निकाला था। उसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे। उसमें 2 प्रमुख मुद्दे मुस्लिम समुदाय के थे। एक था कि मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का प्रबंध होना चाहिए, सच्चार कमेटी रिपोर्ट के आधार पर, प्रोफेसर महमूद रहमान कमीशन के आधार पर। और तीसरी बात कि हाल ही में माइनॉरिटी के लिए नेशनल लेवल का जो बजट होता है वो मोदी सरकार ने घटाया। दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटी के बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप को केंद्र सरकार ने बंद करवाया। फिर हायर एजुकेशन में जो पढ़ने के मौके माइनॉरिटी के बच्चों को होने चाहिए वो नहीं है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बिल्कुल कमज़ोर है।
तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दोनों इन मुकाम को पर या इन मुद्दों पर जब पीछे हटती है तो फिर ये चिंता का विषय है। लेकिन माइनॉरिटी समाज के लोग भी ऐसे मुद्दों को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं होने के कारण आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। धर्म के मामले में, मज़हब के मामले में ज़्यादा वो रिस्पांस देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मामला हो या आरक्षण का मामला हो तो इनमें भी अपने माइनॉरिटी समाज के भाई बहन ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देते। ये भी एक पीड़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं फारूक भाई, बहुत सारे ऐसे आओ ना, तुमसे सवाल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएमसी स्कूल में जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल में जाते हैं, माँ बाप की पढ़ाने की ताकत नहीं है। क्या वो बच्चे आपके वहाँ अगर आके एजुकेशन सीखना चाहे तो क्या उन पर भी फीस लागू होगी, और होगी तो किस तरह से? नहीं, जो बच्चे बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके मतलब माँ बाप जैसे टैक्सी चलाते हैं, फेरी करते हैं, भाजी बेचते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं है, तो उनके लिए हम लोग हमारी ट्रस्ट के माध्यम से उनकी फ़ीस कम से कम रखेंगे, और जो नहीं देने लायक रहेंगे उनके लिए भी हमारा पहला क्लासेस है, उसके लिए भी हम रास्ता निकालेंगे। जहाँ से भी हमें जो भी होगा, जिस तरीके पे होगा, एजुकेशन में हम पूरा ध्यान देंगे। हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसा जिसके पास पैसा नहीं है भरने का, जिसकी ताकत नहीं है, इंशाल्लाह जो टैक्सी वाले हैं, भाजी वाले हैं, और जिनकी पढ़ाने की जो सोच है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, उनके लिए तो हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के ट्रस्टी की तरफ से फ्री निकालेंगे। कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा ये? क्या करम फाउंडेशन अपने जेब से देगी या किसी कहीं से फंड ले आई? नहीं, अभी तक तो ऐसा हो गया कि करम फाउंडेशन में कोई फंड नहीं हुआ। हमारे पास 475 लोगों का ग्रुप है, हमारा खुद का ग्रुप ये अवॉइड करता है। हम लोग खुद मिल के एक कंसेशन निकाल के पैसा जमा करके गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं, और हम लोग गरीब बच्चों के लिए मदद करेंगे। जिसके लिए नहीं है सुविधा है कोई चीज़ का, जिनके पेरेंट्स को नहीं पढ़ाने की ताकत है, वो परेशान हैं, जो भी हैं, तो उसके लिए हमारी जो करम फाउंडेशन की पूरी टीम है, ये मिल के उनके लिए मदद करेंगे और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे हम लोग। दूसरी क्लासों में और यहाँ की क्लास में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर कम फीस ली जाएगी, और क्या पढ़ाई उस तरह से होगी जैसे होना चाहिए? अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है, जैसे मुझे पता चला है कि क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर फ़ीस भी कम ले रहे हैं हम लोग से, तो मुझे लगता ही है कि मतलब हम लोग के पीछे मेहनत होगी और हम भी मेहनत करेंगे इस क्लासेस के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। बेटा, 9th और 10th की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। अगर बच्चा इसमें मतलब कि 10th की जो पढ़ाई होती है वो 12th के बराबर होती है, तो ऐसे में गलत क्लास का इंतखाब करना या गलत क्लास को चूज़ करना आगे फ्यूचर के लिए कितना नुकसान होगा? क्या करम फाउंडेशन से उम्मीद है आपको? जो आपने जो पूछा अभी सवाल मुझे कि या मुझे लगता है कि करम फाउंडेशन के साथ मुझे लगता होगा, क्योंकि ये जो आप बताए कि 10th से 9th की जो क्लास के बारे में आप बोल रहे थे, मुझे तो इतना नहीं पता कि देखते आई होप कि पढ़ा सकेंगे। मेरा नाम जोया है और मतलब यहाँ जो क्लासेस खुली है मुझे लगता है कि यहाँ टीचर्स बहुत अच्छी होने वाली है एंड यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। बस यहाँ के जो टीचर्स है इस पर लेकर कितना भरोसा है कि करम फाउंडेशन आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगी? हाँ, भरोसा तो बहुत है, फ्यूचर ब्राइट होएगा बिकॉज टीचर्स बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट्स वाइज है, तो मोस्टली स्टूडेंट को सब्जेक्ट से टीचर्स चाहिए ही रहता है, तो यहाँ पर भरोसा बहुत है टीचर्स पर, तो होएगा। आपने टीचर से मुलाकात की है? हाँ, की है। टीचर्स हम लोग ने टीचर्स से भी मिले हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छी है, सब सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स है और मतलब उनसे बात करके तो ये लग गया है कि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाने वाली है और हम भी मिलकर अच्छा पढ़ेंगे। करेंगे। करम फाउंडेशन यही मुद्दे पे काम कर रही है कि जो 9वीं से पास होकर 10वीं में जाते हैं, जिनके माँ बाप के पास क्लासेस के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बेटियों की शादी जल्दी करा देते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग को रोकना है कि शादी नहीं, एजुकेशन पे ध्यान दो। वो लड़की पढ़ लिख के अगर कुछ बनेगी तो उनके माँ बाप के लिए वो आगे कुछ कर पाएंगी। और लड़के लोग में भी यही होता है, जो 9वीं के नहीं पढ़ पाते, नहीं माँ बाप पैसा भर पाते, क्लासेस में फेल हो जाते, तो ये लोग क्या करते, लास्ट के टाइम पे नशा पकड़ लेते। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा नशा चल रहा है, तो हम लोग ये नशे के खिलाफ ये बच्चे लोगों को कराना चाहते। तो क्या करम फाउंडेशन जो कदम आगे बढ़ाई है क्या उसे पीछे तो नहीं ले लेगी? नहीं, इंशाल्लाह ये करम फाउंडेशन पीछे तो नहीं उठेगी, इंशाल्लाह ये आगे बढ़ते रहेंगे और ये इंशाल्लाह चलते ही रहेगा। ये हम लोग बंद करने की नीयत से नहीं चालू किए, और जितना होएगा ये इतना हम लोग डबल क्लास करेंगे।
आज माशाल्लाह ये चालू किए। इसके आगे भी हम लोग का एक प्रोजेक्ट है कि नाला सुपारा के भी गरीब बच्चों के लिए हम लोग वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं करम फाउंडेशन के। तो इंशाल्लाह ये चलते ही रहेगा, ये बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंद इसके लिए नहीं करेंगे, हम लोग के पास ग्रुप बहुत अच्छा है और माशाल्लाह हम लोग ग्रुप के थ्रू काम कर रहे हैं। आज मेरे पास 475 का ग्रुप है जो हर टाइम मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये हम लोग ने एक टीम बना के काम किए। तो हमारी टीम ने हमारे को बोले कि फारूक भाई आप टेंशन मत लो, अपन इंशाल्लाह गरीब बच्चों लोग का चालू करेंगे और ये हमेशा चालू रहेगा, ये बंद नहीं रहेगा। हाँ, हमारे नंबर से कांटेक्ट कीजिए। मैं नंबर बोल देता हूँ 8879237017। इंशाल्लाह ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हमारी टीम जो काम कर रही है इस वक्त, वो हर क्लास में जाके 9वीं के बच्चों को पैम्पलेट बांटेंगे और 9वीं के बच्चों को एक प्रोग्राम देंगे जिसको जो फैसिलिटी हो फैसिलिटी हम लोग देंगे करम फाउंडेशन के एजुकेशन के लिए। और इंशाल्लाह सबकी हम लोग यहाँ पे जितना कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे घर घर जाके सबको पैम्पलेट दे के बुलाएंगे बच्चों को और अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छे से तालीम देंगे।